जग घूमिया घर जैसा ना कोई, जग घूमिया घर जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाए तू ही, मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे राज बताए तू ही। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया घर जैसा ना कोई, जग घूमिया घर जैसा ना कोई। शादी होने के बाद में जो है अगर उस लड़की ने संतान नहीं दी तो क्या कहना, इससे तो संतान मिलने वाली नहीं है, ऐसे अच्छा तो जो है इसको छोड़ करके एक शादी, कौन बोला और कर लूं। अब विचार करिएगा, अगर एक शादी और कर लेने के बाद में तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, इसकी क्या गारंटी है। याद में रखिएगा कि अगर जो है उसके आने के बाद भी अगर जो है वह किलकारियां गूंजेगी, इसकी कोई गारंटी है। याद में रखिएगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे भाग्य में ही नहीं लिखा है तो फिर कहां से। अब तुम कितना भी परिश्रम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, और तो भी वह कार्य होने वाला नहीं। कार्य तो जब ही होगा जब तुम्हारा पुण्य का अच्छे नंबरों से पास होना है। तो अच्छे नंबरों से पास होने के लिए भगवान के चरणों में चले जाना, और भगवान के चरणों में जाकर के कहना, भगवान मुझे अच्छे नंबरों से। तो भगवान आकर के पास करने वाला है, बोलो, भगवान आकर के पास करने वाला है। जब भी किसी के साथ में बुरा होता है हम क्या करें, भगवान की यही मर्जी है। किसकी। हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, भगवान की, अरे बोलो ना बाबा, यही मर्जी। हाँ, मतलब भगवान को और कोई काम नहीं है, यानी भगवान का यही काम है कि इसको उठाओ और इसको गिराओ, है ना। भगवान की एक ही मर्जी है कि एक को अरबपति बनाओ और एक को रोडपति बनाओ। भगवान का यही काम है। भगवान का यही काम है कि एक को 5-5 दो और एक को एक भी मत दो। भगवान का यही काम है। जैसे किसी मुसलमान से कहा जाए, भाई इतने क्या है, अरे हम क्या करने वाले हैं, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह दे रहा है तो हम कौन मना करने वाले होते हैं। और जिनके घर में नहीं है वह कहते हैं हम क्या करें, हमने इतने डॉक्टरों का इलाज करा लिया, इतने लोगों को हमने ये कर लिया, इतने लोगों के लिए हमने जो है इतनी मन्नतें मांग ली, इतनी मैंने पूजा कर ली, इतनी मैंने प्रार्थना कर ली, इतना मैंने ये किया, इतने मंदिरों में जाकर के माथा टेका, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं थक गया हूँ। इसीलिए जो है अब तो मेरा भगवान के ऊपर से भी ये देखो भरोसा उठ गया है। याद में रखिएगा, दोस्त हमने भगवान को देख करके खड़ा कर दिया कि अब तो भगवान के ऊपर से भी, अरे वो देखो ना, मंदिर भी नहीं आता है फिर भी फल रहा और फूल रहा है, और मैं डेली अभिषेक करता हूँ फिर भी मैं नीचे जा रहा हूँ। इसीलिए जो व्यक्ति जो है मंदिर नहीं आता है वह तो जो है करोड़ों में खेल रहा है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज से मंदिर जाना ये देखो बंद। विचार करिएगा क्या, उसकी वजह से विचार करना। आचार्य कहते हैं, देश का ज्ञानी पुरुष कहता है कि जब तुम्हारे कार्य ना हो तो उस समय विचार पैदा करना कि आज जो है वह इसलिए पुण्य उसकी जिंदगी में है, इसीलिए वह पाप करने के बाद भी उसे सब कुछ मिल रहा है, और मेरी जिंदगी में पाप ज्यादा है, इसीलिए मेरा अच्छा करने के बाद भी बुरा हो रहा है। क्योंकि हमने जो किया है उसे तो भोगना, बोलो, तो बुरा हुआ तो प्रदीप सागर ने किया। अगर पंडाल लगाने के बाद में पंडाल भर गया, ये हमारी मेहनत है। हम गांव-गांव गए थे प्रचार करने के लिए, गांव-गांव गए थे
प्रचार करने के लिए द्वारे द्वारे जाकर के हमने जो है निमंत्रण दिया था। पंडाल तो बोलो ना भरना ही था, और अगर कदाचित नहीं भरा, हमने महाराज को कहा था कि पब्लिक यहाँ नहीं आएगी, हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, इसीलिए जो है इतने सालों से रहते रहते हम गामड़ी के जो है बच्चे बच्चे की रग रग से वाकिफ है, यहाँ के सभी धर्मों के लोगों से हम रग रग से वाकिफ है, लेकिन महाराज है कि किसी की, ये देखो सुनते नहीं बहरे मतलब भर गया तो तुम्हारी मेहनत और नहीं भरा तो। महाराज को हमने कहा था कि 9 तारीख को पूर्णिमा है, सब जो है बेड़ेश्वर मंदिर जाने वाले हैं, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, 9 तारीख के बाद कार्यक्रम रखेंगे, चलेगा, इसलिए हमें भी थोड़ा तैयारी का समय मिल जाएगा। लेकिन महाराज ने कहा नहीं, हमें तो इसी तारीख को रखना है, हो गया ना फैल हमारी समाज की इज्जत। कौन बोला मिट्टी में मिला याद में रखिएगा, क्योंकि अगर कोई असफल हुआ तो असफल होने पर तुरंत वह दूसरे के माथे पर तुरंत वह मरने के लिए तैयार हो जाएगा। जबकि देश का ज्ञानी पुरुष कहता है बुरा हुआ मेरे पाप का फल था, और अच्छा हुआ तो परमात्मा और गुरु की कृपा थी, जिसकी वजह से मेरा सारा कार्य हो गया। तो अहंकार मन के अंदर पैदा नहीं होगा। अपने से श्रेष्ठ का श्रेय अगर अपने से बड़ों को दे दोगे तो फिर अहंकार पैदा नहीं होगा, और अगर उसका श्रेय तुमने अपने पास रखा तो अहंकार पैदा होने ही होने वाला है। याद में रखिएगा, भगवान सब कुछ कबूल करता है, लेकिन भक्त का अहंकार कभी कबूल नहीं करता है। आपको मालूम है कि सारी दुनिया में बड़े से बड़ा गांव हो या छोटे से छोटा गांव हो, हनुमान जी का मंदिर जरूर मिलेगा। बोलो हाँ या ना? राम का मंदिर हो या ना हो, लेकिन हनुमान की छोटी सी ही प्रतिमा सही, लेकिन वह हनुमान का मंदिर जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हनुमान शब्द का जरा से संधि विच्छेद करना, हनुमान हन मान, जो अपने अहंकार को तज देता है वह हनुमान हो जाया करता है, और जो अपने अहंकार को बरकरार रखता है वह कभी हनुमान नहीं बन पाता है। हनुमान ने राम राज्य को फैलाने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया कि भाई हमारे राम का, प्रभु का जो है राज्य फैलना चाहिए, राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के सामने जो है संकट के बादल उनके सामने आए, फिर भी उन्होंने लड़ा, और जब भी संकट के बादल आए तो राम को उन्होंने दोष नहीं दिया, राम का नाम लिया और संकटों को पार करते चले गए, क्योंकि उनके मन में अगाध विश्वास था राम के प्रति, क्योंकि उनके मन में अहंकार नहीं, उनके मन में विश्वास था। लेकिन राम के मन में एक बार अहंकार जरूर पैदा हो गया था, क्योंकि जब सीता का अपहरण हो जाता है तो सीता का अपहरण होने के बाद जो है लंका पर चढ़ाई करने की बारी आती है, तो बीच में समुद्र पड़ता है। अब समुद्र को नाक करके कैसे जाना, उसके ऊपर पुल बनाया जाना है, लेकिन पुल बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वहां तो कुछ नहीं। नल और नील को वह व्यवस्था सौंपी गई, सारे सैनिक जुट जाते हैं उस पुल को बनाने में, और ईंट के ऊपर श्री राम लिखते हैं, और पानी में, बोलो, पानी में डाल देते हैं, और जैसे ही पानी में डालते हैं कि नाव, वह ईंट जो है, अरे बोला करो बाबा, तैरने लग जाती है।
ये दूर दूर तक सूचना पहुंची, राम के पास भी ये खबर पहुंची। तो राम को लगा कि जब मेरे नाम में इतनी ताकत है तो मेरे में कितनी ताकत होगी, मेरे में तो बहुत ताकत है। वह भी गए, उन्होंने भी एकांत देखा। एकांत देख करके जो है उन्होंने एक पत्थर को उठाया और पत्थर को उठा करके उसके ऊपर जो है श्री राम लिखा, और श्री राम लिख करके इधर उधर देखा, उस पत्थर को जो है नदी में छोड़ा, सागर में छोड़ा। जैसे ही छोड़ा कि वह पत्थर डूब गया। राम को लगा कि मामला गड़बड़ हो गया। अब जो है संकट के बादल जो है उन्होंने इधर उधर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, इधर उधर मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है तो झाड़ी से हनुमान जी प्रकट हो गए। अब राम को लगा कि अब बचना। हनुमान ने देखा और देख करके जो है वह भागे। राम ने कहा, अरे हनुमान कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मैं जा रहा हूं, बहुत जरूरी मैसेज है, वह सारी प्रजा तक मुझे पहुंचाना है, सारे सैनिकों तक पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? अरे अभी अभी तो घटना घटी है। राम को लगा कि अब मेरी इज्जत की बाट लगने वाली है। ये अगर जाकर के सबको कहेगा कि राम जी ने जो एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके उन्होंने पानी के अंदर डाला कि वह पत्थर डूब गया। राम ने कहा कि भाई तू मेरा भगत है, अगर तू ऐसा करेगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी, इसीलिए बदनामी ना हो इसलिए जो है तुझे इतना तो ध्यान रखना चाहिए। बोले प्रभु मुझे जाने दो, रोको मत, मेरे मैसेज तो मैं सब तक पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। बोले क्या कहेगा? बोले राम जी ने एक पत्थर उठाया और वह पानी के अंदर डाला तो वह पत्थर डूब गया। यानी भगवान के राम के नाम से जो व्यक्ति ने ध्यान दिया वह पार हो गया। जिसने राम का हाथ छोड़ दिया, राम ने जिसका हाथ छोड़ दिया वह डूब जाया करता है, और जो राम का साथ ले लेता है वह इस दुनिया से तर जाता है। याद में रखिएगा, इसीलिए कहा गया दो पाटन के बीच में शाबुत बचा न कोई। सुना है ना आपने? दो पाटन के बीच में शाबुत बचा न कोई। अरे दो पाटन के बीच में जो भी जाता है, संसार के भी आप जन्म और मृत्यु के दो पाट के बीच में आप चल रहे हैं, लेकिन वह जन्म और मृत्यु के दो पाट के बीच में जो भी जाएगा वह पिसने ही पिसने वाला है, वह दुख ही दुख झेलने वाला है। लेकिन जो उस बीच में कीली का सहारा ले लेता है वह पिसने से बच जाया करता है। जो परमात्मा रूपी कील का सहारा ले लेता है वह भव सागर से। किससे? आपके घर में दूध रखा हुआ है, दूध के बाजू में शक्कर का डब्बा रखा हुआ है, 4 दिन से रखा हुआ है वह दूध, और बाजू में शक्कर का डब्बा रखा हुआ है। आपने जो है 2 चम्मच शक्कर को निकाला और जो है उसके अंदर डाल दिया, तो डाल देने पर दूध क्या हो गया? तो दूध मीठा कब हुआ? हाँ? शक्कर डालने पर मीठा हुआ या उसे हिलाने पर मीठा हुआ? शक्कर डालने पर मीठा हुआ या हिलाने पर मीठा हुआ? जोर से बोलो। व्यास जी दूध मीठा कब हुआ? शक्कर डालने पर या हिलाने पर? हिलाने पर। तो शक्कर डालने की क्या जरूरत? जब हिलाने से ही मीठा होना था तो सुबह शाम हिलाते रहते उसको। याद में रखिएगा, अगर शक्कर डालने से दूध मीठा हो रहा है, अगर वह हिलाने से दूध मीठा हो रहा है, तो चम्मच घुमाते रहते 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 घुमाते रहते, क्या दूध मीठा हो जाता?
लगी 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 मुझे बात अपना तो बना गले होती रही हमें जब जब के पहले मुझे बात अपना तो बना गले हाँ मेरा तीरथ की नार गुरु मेरा तीरथ की नार गुरु परेशान मेरा मेरे गुरु मगर आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा, पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है, दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट मुंबई 97, दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी शाहदरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।